अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जी तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहली सहरी है और आज जब मैंने इशा की नमाज़ अदा की और साथ में तरावियाँ भी पढ़ी हैं, तो उसके बाद मैं लेटी रही हूँ, लेकिन मुझे आज नींद ही नहीं आई। और जैसे रमज़ान की खुशी है, रमज़ान की तैयारी के लिए और सहरी के लिए, तो वो सारा कुछ ज़हन में चलता रहा। फिर प्लान कर रही थी कि कितने बजे उठना है ताकि सबके लिए अच्छी सी सहरी तैयार कर सकूं। और हमारे घर में तो सहरी में पराठे बनते हैं, जो सालन हमने तैयार किया होता है स्पेशली पहली सहरी के लिए। बड़ा तमाम होता है कि आज भी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी या अच्छी चीज़ बनी जो सारे शौक़ से खाएँ, तो इसलिए आज बहुत ही मज़ेदार सा हमने सालन तैयार किया था। और साथ में मैंने ताज़ा आटा गूँधा था और उसके मैं पराठे बना रही थी। पहला दिन था और पहली सहरी है, पहला रोज़ा है, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा आइडिया भी नहीं होता, तो ये डर होता है कि कहीं टाइम ज़्यादा ना निकल जाए। तो लेकिन एक संडे था और संडे की वजह से एक जैसे कि आपको पता है कि संडे का रोज़ा है, तो वीकेंड है, बच्चे भी जागते रहे हैं। तो जनाब हमारे घर में आज बना है कचनार चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है और मेरी सिस्टर ने ये तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी, इतना मज़ा आया पहली सहरी का। कचनार चिकन था, साथ में पराठे बना लिए थे देसी घी के और साथ में दही जो कि घर में हम तैयार करते हैं। और उसके बाद जिसने भी चाय पीनी हो तो उसके लिए चाय बना दी जाती है और इस तरह से हम ये सिंपल सी सहरी करते हैं। और साथ में शाम रमज़ान, इसके बगैर तो अधूरी है सहरी। टीवी ऑन कर लें और वसीम बदामी का प्रोग्राम होना चाहिए, साथ में नाते सुनते हैं और साथ में हम लोग सहरी करते हैं। एक रौनक लगी होती है और सहरी का टाइम इतना रूह परवर होता है, बहुत ही दिली खुशी और एक सुकून, और मैं बता ही नहीं सकती जो मेरी फीलिंग्स होती हैं। इनाम ने चाय पीनी थी, इसलिए एक पर्सन के लिए चाय बन रही है और साथ में पराठे हैं। तो मैं पराठा तैयार करती हूँ ना, यकीन माने मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आती है। और मेरी अम्मी इतने मज़े के पराठे बनाती होती थी। हम लोग रमज़ान में अम्मी के हाथ के पराठे की हम सहरी करते थे और वो पराठा इतना लज्जत वाला होता था, क्रिस्पी भी होता था और सॉफ्ट भी। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अच्छे पराठे बनाऊं, तो मुझे अपने भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अम्मी के हाथ का टेस्ट है वो कभी भी ना उसके जैसा मिल सकता है और ना मैं भूल सकती हूँ। और शायद यही वजह है कि अब जो माँओं के हाथ की एक लज्जत और प्यार होता है ना, वो खाने में शामिल होता है। कि अब मेरी बेटी खाती है तो वो कहती है कि मामा आपके हाथ का पराठा मुझे बहुत पसंद है। शान रमज़ान का सेट इस दफ़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपने पहली सहरी में क्या खाया था और आपका पहली सहरी का मेन्यू क्या था। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया और मैंने पराठे के ऊपर सालन रख के कचनार और चिकन का खाया और मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। जनाब सुबह हो चुकी है और आज बहुत प्यारा फ्रेश दिन है। जैसे कि आपको पता ही कि आजकल बारिशें भी हो रही हैं और कभी कभी धूप भी निकल आती है। तो आज पहला रमज़ान है और इफ़्तारी के लिए मेन्यू सेट हो रहा है कि आज की इफ़्तारी क्या होगी। आज का दिन बहुत प्यारा लग रहा था। घर में सबके रोज़े हैं, इसलिए घर में आज माहौल ही बहुत डिफरेंट था। आज सभी ने तमाम के साथ नमाज़ें अदा की हैं, कुरान पाक पढ़ा है।
इसलिए घर की फ़िज़ा आज बहुत चेंज लग रही थी, सब कुछ बहुत आज अच्छा लग रहा था। अब जनाब 4 बज चुके हैं और इफ्तारी का मेन्यू तैयार हो चुका है और वो हम लोगों ने सहरी में डिसाइड कर लिया था कि आज क्या बनेगा और किस किस ने क्या क्या बनाना है। और माशाल्लाह से इतना अच्छा फ्रूट आया है फ्रेश, और उसकी बनने लगी है फ्रूट चाट जो कि हमना तैयार करेगी और अलीज़े तैयार कर रही है दही भले, लेकिन ये दोनों मिलके तैयार करेंगी। भलियाँ मैंने भिगो दी थी नीम गर्म पानी में। और वैसे जो सालन तैयार करना है जनाब, मेरे हस्बैंड को चने चावल बहुत पसंद है और उनके मोस्ट फेवरेट हैं, तो इसलिए आज हमारे घर में जो सालन बनेगा वो चने चावल बनेंगे। लेकिन इफ्तारी में ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर खाने को तो बाद में दिल ही नहीं करता, इसलिए फिर एहतियातन मैं बहुत कम चावल बॉयल करती हूँ। पुदीने की चटनी बननी है और दूध भी अब आज सुबह बॉयल नहीं किया था क्योंकि गैस ही नहीं थी। गैस जो है वो तकरीबन आई है 4 बजे के करीब, उसी वक्त हमने दूध रख दिया है। और दूध इसलिए अब हम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि एक तो दही भी घर में बनानी होती है, सहरी के टाइम हम लोग दही भी लेते हैं और चाय हम लोग इफ्तारी के बाद लेते हैं। ये आपने देखा होगा, ये सीट्स हमने ली थी मेट्रो से और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये इतनी अच्छी और कंफर्टेबल सीट्स हैं। घर की सारी मुकम्मल सफाई हो चुकी थी। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाला कारपेट हमने नया लिया है जो कि इस टेबल के लिए है। काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ों के लिए हमने नई ख़रीदी थी और उससे इतनी खुशी होती है कि घर में नई नई चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं और उनको इस्तेमाल करना इतना अच्छा लग रहा होता है, स्पेशली रोज़ों में। और ये इतनी अच्छी बकेट है कि इसमें फ्रूट सारा ही आ गया, ये देखें, खुली भी है और बड़ी भी है और इसका कलर भी अच्छा है। अब फ्रूट चाट का सारा फ्रूट इसी में आया करेगा और इसमें से फिर लेके हम लोग फ्रूट चाट तैयार किया करेंगे। और ये देखें इतना अच्छा ये कारपेट है, इसका कलर भी बहुत नाइस है। अभी मैंने अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं की रूम की, लेकिन इसको हमने इसलिए बिछा दिया था कि लुक अच्छी आएगी रूम की, क्योंकि इफ्तारी हमने इसी रूम में करनी है। अब जैसे जैसे टाइम गुज़र है तो बच्चियों ने अपने कामों को तेज़ी में ले आई हैं। यहाँ पे चटनी बन रही है पुदीने की और साथ में ये दही हमने घर में तैयार किया था, बहुत अच्छा मीठा दही बना है। पुदीने की चटनी तो इतनी यूज़ होती है हमारे घर में पकोड़ों के साथ और दही भल्लों में, या फिर वैसे खाने के साथ लेनी हो, इसलिए पुदीने की चटनी तो लाजमी बनती है। मैंने इसको पूछा नीलम को कि रोज़ा है, वो कहती मेरा रोज़ा नहीं है, ये गांव से आई थी, आज ही आई है, तो इसका रोज़ा नहीं था। मैंने इसको कहा कल तुम्हारा भी रोज़ा रखवाऊंगी। आज पालक के पकोड़े बनेंगे और साथ में फ्रूट चाट हमना ने तैयार कर ली है। और फ्रूट चाट देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। इस तरीके से फ्रूट खाए भी जाते हैं, एक एक करके फ्रूट तो कोई खाता ही नहीं है, इसलिए फ्रूट पड़ा रहता है हमारे घर में, तो फ्रूट चाट ही इस्तेमाल होती है और सभी शौक़ से खाते हैं। अलीज़े ने और हमना ने मिलकर फ्रूट चाट तैयार की थी। पुदीना बन चुका है। ये वाले पुदीने का मैंने एक शरबत तैयार करना है, ड्रिंक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जो आपने रोज़ों में ज़रूर इस्तेमाल करना है। पुदीने से तैयार होगा और इसमें एक दो चीज़ें और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चने तो जनाब बॉयल कर लिए थे हमने,
लहसुन जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, देखिए अब वो काम आ रहा है, क्योंकि पहले इसको जो फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने जो जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, तो अब वो दिन आ गए हैं रोज़ों के, और इसलिए वो अब निकाल निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी आसानी हो रही है और टाइम की भी बचत हो जाती है। जनाब आज बहुत ही टेस्टी पकोड़े भी तैयार होंगे और उसका भी सारा मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरी सिस्टर तैयार करेंगी। वो इतने अच्छे बनाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं स्पेशली उनसे तैयार करवाऊंगी और उसकी जो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेरी फेवरेट खजूरें हैं, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखें जो आलू हैं उनको इस तरीके से जूलियन कट कर लिया हुआ है और साथ में इसमें पुदीना और धनिया ऐड किया है। अब इसमें बेसन ऐड कर रही हैं, सॉल्ट, चुटकी आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है, सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी, और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हैं और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है और कोशिश है कि आज पहला रोज़ा है, इसलिए टाइम से सारे काम हो सकें। अब बैटर तैयार हो चुका है पकोड़ों का। हाथ के साथ आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पानी भी आपने बहुत कम ऐड करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार होंगे। यहाँ पे जनाब अब बनने जा रहे हैं दही भल्ले। चनों को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, इससे टाइम की बचत भी हो जाती है और फिर इन टाइम पे चूल्हे फारिग नहीं होते, तो फिर टेंशन हो रही होती है कि अभी चने बॉईल करने वाले हैं या आलू बॉईल करने वाले हैं। और जैसे ही आप सुबह को उठें, नीम गर्म पानी में आपने भलियाँ भिगो के रख देनी है। अब देखिए भलियाँ इतनी सॉफ्ट और टूटी भी नहीं है। तो जनाब हमारे घर में खाना भी ज़रूर बनता है, चाहे कोई खाए या ना खाए, क्योंकि इतनी सारी इफ्तारी के साथ खाना तो कभी कभी दिल भी नहीं चाहता। लेकिन ये कि सहरी में हम लोग ज़रूर सालन के साथ पराठे या रोटी वगैरह लेते हैं, तो इसलिए मैं सालन भी ज़रूर रोज़ बनाती हूँ। सही टाइम पे इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी, तो इस वजह से बहुत ही अच्छे टाइम पे हम लोग फ्री हो चुके थे। अब नीलम और सहर किचन साफ़ कर रही हैं और मेरा जो खाना मैंने रेडी करना था वो दम पे है और ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब दुआ करने के लिए सारे ड्राइंग रूम में चले गए हैं और उधर ही हम लोगों ने इफ्तारी करनी है। माशाल्लाह से इफ्तारी का टाइम हो चुका है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपको दही भल्ले कैसे लगे हैं और हमारी इफ्तारी जो हमने मिलजुल के तैयार की है आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है और माशाल्लाह से आज एक रोज़ा इख्तिताम पजीर हुआ है। इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सहरी और इफ्तारी के साथ।
दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।